बैठे रहे, कूड़े के ढेर में ही बैठे रहे, कितने वर्षों तक ऊपर नहीं गए। और 12-13 वर्ष बाद जब किशोरी जी ने ऊपर से टेर लगाई, अरे वंशी मैं तेरी प्रतीक्षा कर रही हूं, जल्दी आ, तब 12 वर्ष बाद ऊपर गए। भक्तिमती मीराबाई अपने जीवन के कितने लंबे काल तक वृंदावन नहीं आई, पर वृंदावन को बचती रही। तो संघनी स्वरूप जो है ठाकुर जी का, वो धाम का चिंतन और धाम का दर्शन, ये ठाकुर जी का स्वरूप है, संघनी स्वरूप। ठाकुर जी का दूसरा स्वरूप है संवित स्वरूप। संवित स्वरूप कौन सा है? अब हम कथा में आपको सुना रहे हैं, कथा में आपको ठाकुर जी के रूप का वर्णन कर रहे हैं। सहज स्वभाव पढ़ो। Nykaa summer sale is here. Grab up to 40% off 650 plus brands. 9 to 14th April. Install now. दयालुता, मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि। न कहूँ न रिस कभी भूले हूँ न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ये मुख हासी। अब जैसे ये पद हित ध्रुव दास जी गा रहे हैं, तो पद सुनते ही आपके चित्त में एक स्वरूप प्रकट हो रहा है, सहज स्वभाव है, नवल किशोरी। नवल किसको कहते हैं? जो सदा छोटी ही रहती हैं, कभी बड़ी नहीं होती, छोटी सी रहती है हमारी किशोरी जी, नवल किशोरी। मृदुता, दयालुता, कृपालुता, मतलब ना तो धाम सामने है और ना ठाकुर जी का स्वरूप सामने है, फिर भी किसी के प्रवचन सुन के, कथा सुन के, भाव सुन करके ठाकुर जी का अनुभव हो जाए। ये कौन सा स्वरूप है? संवित स्वरूप। और तीसरा स्वरूप है ठाकुर जी का आह्लादनी स्वरूप। आह्लादनी स्वरूप। अच्छा एक बात, संवित स्वरूप और संघनी स्वरूप, इन दोनों में प्रवेश मेरा और आपका है, पर आह्लादनी स्वरूप का दर्शन में प्रवेश हमारा नहीं है। इसलिए वृंदावन में घूंघट करके बैठी हैं किशोरी जी। वहां घूंघट करवे के मैंने अनेक उदाहरण